चलिए अब बेटा चालू करते हैं। फिर से एक और चीज़ बेटा बता देता हूँ तुमको एक और बार। हम इस द्वार में एंट्री लिए हैं। आपने 10th क्लास में अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक कुछ एंगल पढ़े 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। आप अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बैठे हुए थे, लेकिन अब आप बेटा चारों क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब आप यहाँ पे अगर 30 पढ़ रहे हो तो आपको 120 डिग्री भी पढ़ना पड़ेगा। आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि साइन 120 डिग्री क्या होता है। आप अभी तक अगर 60 पढ़ रहे थे तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आपका एंगल 10-225 क्या होता है। आपको ये भी चीजें क्या होनी पड़ेंगी, आपको ये भी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी के बारे में देखेंगे। मंत्र आपको क्या याद रखना है? ASTC, आकाश सेन ट्रैक्टर चोर। ठीक है, ए क्या बता रहा है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस क्या बता रहा है कि सेकंड में कॉस पॉजिटिव होगा, सॉरी साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, उसके साथ कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस के साथ क्या पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं इतनी सी बात को रफ कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा और आगे आपको बताता हूँ। देखो बेटा, अब थोड़ी बातें और ध्यान से बेटा समझना। जैसे अपन लिखते हैं कि 180 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, ये सारे एंगल्स हैं जो किस में रिप्रेजेंटेड है, डिग्री में रिप्रेजेंटेड है। ये सारे क्या है, हमारे एंगल्स हैं जो किस में रिप्रेजेंटेड है, डिग्री में रिप्रेजेंटेड है। भैया डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं और माइल्स में भी मेजर करते हैं, सब में मेजर करते हैं। ऐसे ही आपका ये डिग्री भी हो सकता है, साथ साथ इस बार आप एक और चीज सीखोगे, क्या हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है। रेडियन क्या? रेडियन जैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री होता है, वैसे ही एंगल को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए रेडियन भी होता है। अगर एंगल डिग्री से रिप्रेजेंट होगा तो एंगल रेडियन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। आपको पता था डिग्री क्या होता है? ठीक है ना बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? नहीं बेटा, रेडियन और ये डिग्री कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पाई रेडियन। मतलब अगर आपको एंगल बताना है तो आप या तो बोल सकती है 180 डिग्री या बोल सकती है पाई रेडियन। नहीं, बस पाई, वो पाई होगी, यानी 180 डिग्री की वैल्यू टोटल कितनी होगी, पाई होगी। तो क्या कहते हैं वो 30 डिग्री होगा पाई/6 रेडियन। हाँ, अब जैसे अब 180 का आधा करोगे तो कितना आएगा, तो पाई का आधा करोगे तो क्या आएगा, पाई/2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई/2 से। 90 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यानी ये पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री हो जाएगा। रेडियन बेटा ये यूनिट है, इट इज ए यूनिट। जैसे पाई रेडियन, पाई/2 रेडियन, पाई/4 रेडियन, 180 डिग्री। तो जैसे हम डिग्री बोलते हैं वैसे ही रेडियन भी बोलते हैं। जैसे हमने फ़ारेनहाइट पढ़ा था, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सब चीजें होती हैं, केल्विन, ये सब होते हैं टेम्परेचर के। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस को 370, बताओ सब बताओ। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को 100 373 केल्विन कहते हैं। हर्ष ये बता मुझे कि 30 डिग्री को
बेटा रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। पाई बाई 6 ये तो तू बहुत इजीली बता सकता है इसकी मदद से। लेकिन अगर मैं बोलूँ 42 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेगा तो सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। पहले ये पता चल गया डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। क्लियर हुआ कि डिग्री भी और रेडियन भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत आगे बेटा फ्रीक्वेंटली आप यूज करते थे साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब मैं साइन 90 नहीं लिखूंगा, साइन पाई बाई 2 लिखूंगा। मैं साइन 90 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं साइन पाई बाई 2 लिखा करूंगा। नहीं बेटा, ये आप यहाँ पे नहीं लगता जब भी आप इसके अंदर लिख रहे हो। ये तो बस मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये इस डिग्री, इस वाली वैल्यू का नाम क्या होता है, रेडियन बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, अब जैसे मैं साइन 180 होगा तो मैं साइन 180 को क्या लिखूंगा, साइन पाई। नहीं, रेडियन नहीं बोलते। सिर्फ यहाँ पे ये पता है कि जैसे ये इसकी यूनिट क्या है, डिग्री है, वैसे ये क्या रीड करता है, रेडियन से रिप्रेजेंट करता है। जी बेटा, नहीं, अगर जैसे इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही साइन पाई बाई 2 की वैल्यू सिर्फ 1 होगी। ओके, जब आप इसको अलग से लिखोगे, जैसे मैं फिर पूछूं आपका आंसर क्या है, आपका एंगल क्या है, आप बोलोगे पाई बाई 4 रेडियन। अगर नहीं यूज करना ये इसके साथ बेटा कंपलसरी नहीं है, यूज करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। इट इज नॉट कंपलसरी विद दैट। लेकिन जैसे डिग्री के साथ कंपलसरी होता है कि डिग्री लिखना पड़ता है, वैसे रेडियन के साथ कंपलसरी नहीं है। सिर्फ पाई बाई 2, सिर्फ पाई बाई 2 लिखते हो। अगर पाई बाई 2 आ नहीं है कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है कि ये चीज लिखो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, रेडियन में। वो चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, ये चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट, जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करो तो आप रेडियन लिखो ही लिखो। ठीक है, अब एक और चीज छोटी सी बताता हूं। जैसे तुम्हारा, मैंने तुमसे बोला कि कोई जैसे 75 डिग्री है, सपोज करो 75 डिग्री। अब भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपने क्या पहना हुआ है, घर के कपड़े पहने हुए हैं, आपको सूट कोट पहनना है, सूट कोट पहनना है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले घर के कपड़े उतारोगे, उसके ऊपर ही सूट कोट पहन लोगे क्या, नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, घर के कपड़े उतारोगे, अपने कपड़े जो आपने घर के कपड़े कैजुअल वाले पहने हो वो आप सबसे पहले उतारोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या हटाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से डिग्री हटाएंगे। कैसे, डिग्री को कौन हटा सकता है, डिग्री ही हटा सकता है। कैसे, 180 का डिवाइड करके, 180 डिग्री का डिवाइड करके 180 का ही होगा। हाँ, पूछो क्यों, ये वो सप्लीमेंट्री है। क्योंकि ये हम ये इसके जैसा एंगल इसके इक्वल कौन है, पाई। तो मैंने 180 का डिवाइड किया और पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने पहले घर के कपड़े उतारे और फिर तुमने कैजुअल सूट पहन लिया। ठीक है, अब 180 का ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है कि पाई तुम्हारा 180 डिग्री होता है। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब इसको आपने इससे काटा, भैया काट सकते हैं हम इसको 5 के टेबल से कितनी बार, ये 5 के टेबल से कितनी बार जाएगा, ये आएगा 12 बार। वेरी गुड, ये 5 के टेबल से कितनी बार जाएगा, 36 बार। 15 पाई बाई 36, 5 के टेबल से 36 ये और चली जाएगा अभी तो 5 और जाएगा, 3 से 5 बाई 5 जाएगा, 5 बाई 12 5 पाई बाई 12, यानी 75 डिग्री।
बेटा पाई की वैल्यू क्या पुट करोगी? 180 पुट करोगी ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? नहीं, वो नहीं पुट कर सकते हम यहाँ पे पाई के टर्म्स में रखेंगे। नहीं बेटा, आपको वो नहीं रखनी, आपको पाई के टर्म्स में ही लेके चलना। काटोगे फिर से क्या आएगा? ये डायरेक्ट काट दो, 15 बार कटेगा ये इससे, तो फिर से क्या आएगा? 75 डिग्री। वापस से वही आ गए। सही बात है। सबसे पहले ध्यान रखना अपने घर के कपड़े उतारना, फिर सूट कोट पहनना भैया से, ठीक है? जैसे मैं तुमसे कहूँ 15 डिग्री, 180 into पहले 5 किससे डिवाइड करेंगे? 180 180 से, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से तो ये एक बार और ये 12 बार क्या हो? पाई बाय 12 कंप्लीट। आया समझ में? जी। अब जैसे 30 डिग्री तूने बताया पाई बाय 6 होता है, हाँ। देखते हैं 30 को सबसे पहले घर के कपड़े उतारो इसके, फिर सूट कोट पहना दो, 1 और 6 पाई बाय। I was right. कि आप 30 को रेडियन में क्या बोलोगे? पाई बाय 6, ठीक है? और आगे जो भी यूज होगा वो यही यूज होगा। मेनली जो आगे आपका यूज होगा वो आपका यही यूज होगा, रेडियन का ही नहीं। जो आगे आपका यूज होगा वो रेडियन का ही यूज होगा। जैसे तुम सबको बता देता हूँ 180 डिग्री कितना होता है? पाई। 90 डिग्री कितना होता है? 45 डिग्री कितना होता है? 30 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 3। क्योंकि 30 में 2 का मल्टीप्लाई करो 60 आता है, किसमें 2 का मल्टीप्लाई करो याद है पाई बाय 3। अब 15 डिग्री कितना होता है? 75 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री कितना होता है? मैं बताऊं 2/3 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 सॉरी 2 पाई बाय 3, मैं कहा था मैंने 2 पाई बाय 3। और 240 डिग्री कितना होता है? वो 4 पाई बाय 4 पाई बाय 3। जैसे निकाल समझ में आया? रटने की जरूरत नहीं है। निकालने के लिए याद रखना, यहाँ पे ब्रैकेट में बता देता हूँ, जो आपका एंगल डिग्री में हो उसके पहले कपड़े उतारना, फिर पाई से इंटू कर दो। फिर उसको प्यारा सा सूट कोट पहनाना, ओके। ठीक है? इन दोनों के बीच का काम है। तो समझदार हो। अब ये तो हुआ किससे? डिग्री से किस में कन्वर्ट करना? रेडियन में कन्वर्ट करना। तुम्हारी तीव्र इच्छा हो रही है तो रेडियन से किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में। तब ये फॉर्मूला रहेगा। तब इसका उल्टा फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, जैसे तुम्हारा कोई टर्म है तो उसमें पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री, तुम्हारा शॉर्टकट वाला काम हो जाएगा। जैसे 5 पाई बाय 12 में तुम्हें मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू रख दो, तो ही आराम से आ जाएगा। तो थीटा पाई, थीटा इंटू पाई, ठीक है? पाई की वैल्यू रख दो, पाई तो उसके साथ हमेशा होगी ही बेटा, ठीक है? हाँ, तो ये नोट डाउन कर लो, थीटा पाई, थीटा इंटू पाई ये फॉर्मूला ले सकते हैं ना रेडियन इंटू पाई मत करना बेटा, क्योंकि पाई के साथ हमेशा होता ही है। हाँ, दो पार्ट में लिखूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक।
बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 11th की। सबसे पहले तुमको मैंने क्या बताया, एक ASTC आकाश सिंह ट्रैक्टर चोर, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई। अच्छा 270 डिग्री बताओ कितना होगा? 270 डिग्री 3π/2 3π/2 और 360 डिग्री 2π। 2π। ये आप इन एंगल्स को पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन सा? 15 नहीं सही पाई। जब तू 15 में 5 का मल्टीप्लाई करेगा तो ही तो 75 आएगा। इस बार आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार कोरोना के टाइम पे एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। एनडीए के एग्ज़ाम की जो प्रेजेंट ने मतलब ये कितने बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था? 30% बच्चों ने, 11-12%। सिर्फ 30% बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। और समझ लो कि 25% बच्चे पास, 25% बच्चे पास हो जाएंगे, उनका एग्जाम क्लियर हो। और इस बार कैटेगरी एग्जाम पहले से ज़्यादा ईजी गया है। जब जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था उस दिन एग्जाम था, तो बहुत से पेरेंट्स ने भेजा ही नहीं था बच्चों को। जिन्होंने भेजा उनकी तो वही किस्मत। इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू ज़्यादातर कहाँ जाता है? इलाहाबाद जाता है, बेंगलोर जाता है और एक दो जगह और होती है। इंटरव्यू बहुत खतरनाक होता है। ऐसे बहुत प्यारा होता है, खतरनाक नहीं मतलब कठिन तो होता है भैया। उसमें जो जिस बंदे में लीडरशिप होती है ना, सिर्फ वही कर पाता है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने देखा था उसमें जो क्लाइमेट था उसका उसका करंट अफेयर्स आ गए थे, कुछ सोशल भी आ गए थे, जो एनडीए कोचिंग कर रहा है। अब देखो बेटा, अब आगे एक और चीज़ बता देता हूँ। प्राइवेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा हाँ कॉस थीटा। मैंने बता दी थी ये चीज़, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। याद रखना जहाँ पे भी 90 होता है या फिर 270 होता है, 90 होता है या फिर क्या होता है 270 होता है, वहाँ पे बाप चेंज होता है। बाप कौन है? साइन। साइन चेंज होगा किसमें? जैसे cos 90 माइनस थीटा 90 है यहाँ पे, तो यहाँ बाप चेंज होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा 90 है, बाप चेंज होगा, किसमें हो जाएगा? क्या बेटा? इन दोनों साइन की वैल्यू चेंज होगी तब बेटा इन्हीं दोनों में चेंज होता है। अभी आपको आगे पढ़ोगे सब अपने आप समझ में आएगा। अभी बस याद रखने के लिए ये चीज समझ लो, जहां 90 है कॉट किस में चेंज हो जाएगा? sec 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? 90 cos sec थीटा। cos sec 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? sec थीटा।
ये सब तो आपका 10th में डिलीटेड पोर्शन में था। हाँ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इसको नोट डाउन करो, फिर अभी आगे और बता दो, इसी में बहुत सारे बताऊंगा। cot 90 माइनस थीटा, तो जिसका वैल्यू जो लिखी है tan थीटा लिखी है वाला। बेटा देख, जहाँ पे भी 90 होगा वहां पे हमें पता है कि बाप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बाप तो कॉट था, कॉट चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां सेक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। और जो जहां कोसेक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जहां 90 और 270 मिलेगा वहां पे ये काम होगा। समझी बेटा? ये दो संख्याएं क्यों, आगे पता चले। अभी से ये कोचिंग लगाते हैं कि नीड कोचिंग अभी नीड नहीं है, बच्चे बताओ किस लिए लगाते हैं नीड, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो 12th में अटेम्प्ट दे पाए उसके पास। 12th के 2 अटेम्प्ट होते हैं, वो दोनों अटेम्प्ट दे पाए, जिससे पहले अटेम्प्ट में उनको पता चले और दूसरे अटेम्प्ट तक वो क्या करें, अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लें। नमन बेटा क्लियर हुई ये चीज़, ये तो चीज़ पता थी आपको, बताई गई थी ये वाली चीज़। अब देखो सुनो, अभी तक मैंने तुमको यही बातें बताई नहीं थी, क्या मैंने तुमको ये बताया हुआ था sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, वही जहां 90 है वहां कौन चेंज हो जाएगा, बाप क्या हो जाएगा, चेंज। याद रखना जहां 90 है वहां बाप क्या हो जाएगा, चेंज, cos थीटा। मैं समझ गया। ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो जाए 90। हाँ बेटा, लेकिन अब एक चीज आपको बता दूं, ये प्लस और माइनस से फर्क फिर क्या पड़ा, ये 11th का कंसेप्ट है प्लस वाला, प्लस और माइनस से फर्क क्या पड़ा, इस बात को यहाँ पे समझना कि प्लस और माइनस से फर्क क्या पड़ा। ये प्लस खास 11th के लिए है ना, बताता हूँ, ये 90 का एंगल है हाँ, तो यहाँ पे सारे और यहाँ पे थीटा ये हुआ, यहाँ पे तो पूरा एंगल क्या हो गया, 90 प्लस थीटा। थीटा। समझ। अब एक चीज बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, क्या है मेरे पास एंगल 90 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट की सेकंड, अगर सेकंड। अगर एंगल 180 है तो वो सेकंड में होगा, थर्ड में। बता बता साइन 90 प्लस थीटा, मैंने अभी कहा कि 90 प्लस थीटा आपका ये पूरा एंगल हुआ, तो ये वाला एंगल बेटा यहाँ से देखा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कौन सा एंगल हुआ बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। और आपको पता है ASTC के हिसाब से, आकाश सिंह ट्रैक्टर चोर के हिसाब से यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, साइन, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, यानी साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में क्या था बाप, कौन था बाप यहाँ पे शुरुआत में, साइन, यहाँ पे शुरुआत में कौन होगा, यहाँ पे शुरुआत में कौन था, साइन था बाप। ठीक है, 2 सेकंड क्लियर कर रहा हूँ बेटा, क्लियर कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ये यहाँ पे साइन है, तो इसको देखेंगे हम, जो भी चीज करेंगे इसके हिसाब से करेंगे, जो भी चीज हम करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, दो बातें पता चली, पहला तो साइन है और दूसरा 90 प्लस थीटा यानी कौन सा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, कौन से बेटा क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा। ठीक है, 90 है, बाप चेंज हुआ, लेकिन साइन का पॉजिटिव ही cos क्यों हुआ? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और इस वाले को देखते हैं, हमेशा इसके हिसाब से डिसाइड करें। हमेशा जो भी डिसाइड किया जाता है वो इसके हिसाब से किया जाता है। बताएंगे 90 नहीं हुआ तो आगे भी बताएंगे। जैसे cos 90 प्लस थीटा, इसको क्या करूंगा बेटा? 90 है तो क्या हो जाएगा? बात चेंज हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस? वेरी गुड, माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और है कौन? cos। इसको देखेंगे, हाँ सही बात है कौन? cos। और cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। हाँ, आया समझ में? साइन तो पॉजिटिव था भैया, हाँ, साइन तो पॉजिटिव था। साइन तो पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव बेटा, ये देखोगे हमेशा इसको इसके हिसाब से डिसाइड करोगे। डिसाइड किसके हिसाब से करोगे? इसके। अब देखो ऐसे ही देखो, tan 90 प्लस थीटा, अब 90 है तो बताओ 90 से क्या बन जाएगा? और cot थीटा, लेकिन tan है और 10 है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब ये जो नीचे वाली वेव्स हैं, जो भी सेक कोसेक ये सब अगर उस क्वाड्रेंट में आती है तो ये नेगेटिव ही रहती है। यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव रहेगा? साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसे मतलब 185 प्लस थीटा तो उसमें tan थीटा दे दिया, cot दे दिया तो tan वैल्यू से भी वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा सब बताऊंगा। टीना, ये चीज समझ में आई? अब आ गई कि बेटा किसके हिसाब से एंगल चेंज होता है? इसके हिसाब से साइन लगता है। जो भी साइन लगता है वो इनके हिसाब से लगता है। क्लियर हुआ? आया समझ में टीना? चलो आज के लिए क्लास इधर ही ओवर करते हैं, अब बाकी कल मिलेंगे और समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री।